नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बीते 2 जून को उड़ीसा में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे देश को दहला दिया। जिस तरह से उड़ीसा ट्रेन हादसे में इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, अभी भी लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। जहां एक ओर आम जनता लगातार इस हादसे पर दुख जाहिर करती हुई दिखाई दे रही है, तो अब इस हादसे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। तमाम विपक्षी दल सरकार को घेरते हुए नजर आ रही हैं, सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार इस हादसे को लेकर सरकार खामोश क्यों है? क्या सिर्फ मुआवजा दे देना काफी होगा? ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई पहला हादसा नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि साल 2023 का ये सबसे ज्यादा बड़ा दर्दनाक और भीषण हादसा है जिसने पूरे देश को दहला दिया। साल 2022 में गुजरात में हुआ मोरबी पुल हादसा, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक, खौफनाक और दर्दनाक हादसा है। लगातार इस मामले पर अब सियासत होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार इस मामले में एक्शन ले चुकी है, जांच कमेटी बनाई जा चुकी है। जो इस हादसे में पीड़ित हैं उनके परिवार को मुआवजा दिए जाने का ऐलान भी किया जा चुका है। लेकिन यहां पर विपक्ष का एक ही सवाल है कि आखिरकार इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? और साथ ही सिर्फ जिम्मेदारी ले लेना काफी है, सिर्फ मुआवजा दे देना काफी है? जो जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, आखिरकार उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? साथ ही यहाँ पर जो भी इस मामले में जिम्मेदार है, क्या वाकई में उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हुए भी दिखाई देगी सरकार? और साथ ही यहाँ पर यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि रेल मंत्री जिस तरह से इस मामले पे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, वो जिस तरह से इस मामले में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो सही है? आपको बता दें कि विपक्षी दल के कई नेताओं ने सीधे सीधे रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लेकर भी विपक्ष हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम विपक्षी दल के नेताओं का कहना है कि आखिरकार सरकार पहले कोई तैयारी क्यों नहीं करके रखती है, पहले से ही आखिरकार अलर्ट क्यों नहीं किया जाता? लगातार जिस तरह से यहाँ पर लग्जरी ट्रेनें बनाने का काम तो सरकार कर रही है, लेकिन आम जनता की जिंदगी की गारंटी आखिरकार कौन लेगा? इसी कड़ी में आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे अब सरकार पर निशाना साधते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने? आप भी जरा सुनिए। इस भयानक घटना में हम सभी को एक बहुत बड़ा दुख पहुंचा है, ठेस लगी है। सैकड़ों लोग इस एक्सीडेंट में मरे हैं और सैकड़ों लोग इंजर्ड हुए हैं। ये सब देखकर मुझे गहरा दुख पहुंचा है। और कल मैं जब ये न्यूज़ पढ़ा टीवी में, तो इमीडिएटली मैं अपने पार्टी के जो उड़ीसा के अध्यक्ष हैं, सीएलपी लीडर और वहाँ के जो एमएलएज हैं, उसी के साथ जो इंचार्ज हमारे पार्टी के सेक्रेटरी है चलो कुमार, उनसे भी बात की। और जो हमारे लीडर अपोजिशन लोकसभा में, उनके लिए भी हमने इत्तला भेजी कि सारे लोग एकजुट होकर ऐसे इस दुर्घटना में जो लोग अपना जान खोए हैं या बहुत से लोग मुश्किल में हैं, उनको सारे कांग्रेस के वर्कर्स, नेता, संगठन उनको मदद करने में लगे। और जहाँ तक हो सकता है वो सभी लोग मिलकर इन जो आज वो सफ़र कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक उनको एक बहुत बड़ा गहरा उनके लिए
दुख भी पहुंचा है और बहुत से लोग जो मर चुके हैं उनके फैमिली को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है और जो इंजर्ड है उनके भी फैमिलीज को बहुत बड़ा गहरा ठोंस पहुंचा है। तो ये चिंताजनक बात है। तो इस वक्त इस घड़ी में सभी लोग हम एक होकर उसकी मदद करना चाहिए और राज्य सरकार जो भी उड़ीसा की हो या दूसरे हमारे सरकार भी, जो कर्नाटक सरकार भी इसमें मदद करने के लिए आगे पहुंची है, वो भी लोग मदद कर रहे हैं। सिद्धरामैया जी खुद इसमें इंटरेस्ट लेकर अपने मंत्रियों को वहाँ भेजे हैं और दूसरे हमारे नेता भी वहाँ पर आज स्पॉट पे हैं, सुबह ही वो पहुँचे हैं। तो ये सब हमारे बहुत बड़ी चिंता है सेफ्टी का और ये पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ये घटना घटी है। तो मैं दिवंगत लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि तो अर्पित करता हूँ, मगर ये प्रश्न मुझे ज़रूर पूछना है कि प्राइम मिनिस्टर और रेलवे मंत्री जी इस घटना के बारे में सोचना चाहिए, ये क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, किस लिए हुआ। और ये सेफ्टी का इश्यू हमेशा हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी आज ऐसी दुर्घटना घटी जो आज तक देश के रेलवे के इतिहास में नहीं हुआ। लेकिन वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। आज ज़रूरत है केंद्र सरकार की मदद की, आज ज़रूरत है जो NGOs और सभी पार्टी के लोग एक होकर लोगों को मदद करना, उनके दुख दर्द में शामिल होना और उनकी तहत अपने हमदर्दी जताना, ये बहुत बड़ी बात है। ये पहले इसमें हम सभी को अपील करेंगे कि वो लोग मिल के काम करके वहाँ के जो लोग इस दुर्घटना में फंसे हैं उनको अलग निकाले, उनको देखे। इस तरफ हमारा ध्यान होगा। बाकी के चीज़ें हमको जो पूछना है, जो करना है, वो बाद में हम करेंगे। तो देखा आपने किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे को रद्द करते हुए उड़ीसा पहुंचे, घायलों से उन्होंने मुलाकात की और जो हादसे की जगह थी घटना स्थल पर वो पहुंचे और उसका जायजा भी लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, रेल मंत्री अश्विनी वैभव भी हादसे के मौके पर वहां पर पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे और साथ ही घायलों से मुलाकात करने के लिए भी वो वहां पर बातचीत करते हुए नजर आए। इस बीच उड़ीसा हादसे को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, आप वो भी सुनिए। और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी
यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया। मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए, और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है। तो देखा आपने किस तरह से उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे विपक्ष को करारा जवाब दिया और ये भी ऐलान कर दिया कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को लेकर सरकार पूरी तरह से तत्पर है और जो भी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इस तरह के हादसों को लेकर के सरकार पहले से अलर्ट क्यों नहीं रहती, क्यों मौका दिया जाता है कि इस तरह के हादसे हो और फिर उन हादसों को आगामी चुनावों के लिए फायदा उनका उठाया जा सके। और क्या यह सही है? अपनी राय इन तमाम सवालों को लेकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।